दोस्तों आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर देखी होंगी बहुत अच्छी अच्छी रील्स जिसमें जो एडिटिंग है वो अच्छी है, लेकिन आप लोगों में कई सारे लोगों को होती है कि वो लेवल की एडिटिंग नहीं चाहिए, पर एक बेसिक अच्छी खासी रील बनाइए जिसमें आप मल्टीपल क्लिप्स को ऐड करके एक बेहतरीन इंप्रेशन डाल सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुल द्विवेदी। बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ, और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ एक फ्री सॉफ्टवेयर जो सबसे पहले आपको ओपन करना है अपने वीएन ऐप को, और वीएन में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पर आपको मल्टीपल क्लिप्स हैं वो ऐड कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक ट्रिप, नैनीताल की ट्रिप है तो उसकी मैंने कई सारी क्लिप्स ऐड कर दी हैं इसमें। अब देखिए इसमें एक आपको एडिटिंग में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रील में आपको एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर आप ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री वाली बना रहे हैं तो उसमें टेक्स्ट वगैरह ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ऐसे नॉर्मल आप फैमिली लीड बनाना चाहते हैं या फिर इंप्रेस करने के लिए किसी को बनाना चाहते हैं, कहीं ट्रिप पे गए हैं अपनी याद के लिए बनाना चाहते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे फ्रेंड्स के बीच में, तो उसके लिए बस बेसिक चीज़ें करनी है। बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली भी इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सबसे पहले सारी क्लिप्स को ऐड कीजिएगा, यहाँ पर ऐड के ऑप्शन में जा करके जितनी भी आपकी क्लिप्स हैं उनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि इस ऑप्शन पे जाना है, एक रील को क्लिक करना है, स्पीड के ऑप्शन पे जा करके कर्व का ऑप्शन आएगा, पर कर्व नहीं, यहाँ आपको रेगुलर दबाना है। रेगुलर पे क्लिक करने के बाद 0.5x में आप चले जाइएगा, 0.6x या 7x में जाइएगा, जिस हिसाब से आपकी क्वालिटी डिग्रेड ना हो, चलने में ऐसा जिटर या जो लिकर आता है वो ना है यहाँ पे, तो फ्लिकर जो है वो देखने को ना मिले। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक चीज़ आप और नोटिस करेंगे कि जो आईफोन्स में या फिर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में भी 60 FPS का ऑप्शन होता है वीडियो रिकॉर्ड करने का, उसमें अगर वीडियोस आप रिकॉर्ड करेंगे तो ज़्यादा बेटर और अच्छी तरीके की वीडियो रिकॉर्ड होगी। जब उसको आप स्लो करेंगे तो वो फॉर एग्जांपल 60 FPS है, नॉर्मली आपकी 30 FPS में रिकॉर्ड करता है, जब आधी करेंगे तो आधे पे वो 30 FPS चलेगा, यानी आपकी क्वालिटी डबल हो जाएगी, इन्हेंस हो जाएगी। तो ऑलवेज 60 FPS पे आप क्रिएट कीजिएगा। और यहाँ से अब क्या करना है, अब देखिए मैं एक ट्रिप पे हूँ तो मैंने अभी इसको पहले एडिट किया हुआ, उसमें वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई तो इसमें आपको दिख रहा है। आपको एक स्टोरी लाइन क्रिएट करनी है। स्टोरी लाइन कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल अब मैं किसी ट्रिप में जा रहा हूँ तो ट्रिप में मैं जाऊँगा कैसे, किसी व्हीकल के थ्रू रोड्स दिखाऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एक स्टोरी क्रिएट करता हूँ कि मैं इस जगह जा रहा हूँ, ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखिए ये रोड की क्लिप लगाई, ये देखिए नैनीताल ट्रिप। अब ये रोड की क्लिप लगाने के बाद मैं कार की, गाड़ी की, बस की, ट्रेन की, कहीं की भी एक क्लिप ऐड कर दूंगा इसमें, जो कि इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देती है। और उसी के साथ मैंने एक टाइटल भी ऐड किया हुआ है, तो जैसे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं चाहें तो बिल्कुल उसको रॉ रख सकते हैं। तो आपको पता है कि टेक्स्ट थोड़ा चल ही रहा है तो मल्टीपल टेक्स्ट का ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और आईफोन यूज़र्स के लिए मैं भी बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा बेटर क्वालिटी में इसको लेना चाहते हैं तो आई मूवी में कर सकते हैं, पर ऑप्शन वहाँ पे थोड़ा आपको कम मिलेंगे। टाइटल में जैसे आपका नैनीताल आ गया, सब टाइटल में आप ट्रिप डाल दीजिए, ट्रिप, ठीक है। वो ये डिपेंड करता है, आप इसको थोड़ा सजा भी सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, स्पेस यहाँ पे इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये देखिए कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर आप की फ्रेम भी लगा सकते हैं, कलर्स भी इसके चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर मैं पूरा छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आप वेरियस ऑप्शंस हैं, इसको आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा। स्टाइल, स्पेसिंग कम कर दीजिए, तो इनके बीच में देखिए ये स्पेस ज़्यादा कम हो गया, और ये देखिए लाइन के बीच में स्पेस अगर ज़्यादा लग रहा है तो इसको आप कम भी कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे आपका ये हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ओपेसिटी वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलते हैं, मास्किंग भी मिल जाएगी, थोड़ा मास्क वगैरह थोड़ा ज़्यादा एडवांस लेवल की एडिटिंग है, ठीक है। अब यहाँ से आप आइए, अब जो पहली क्लिप आपको रखनी है दोस्तों, ध्यान देना है कि 2 सेकेंड होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं 7 सेकेंड है, तो पहली स्टार्टिंग क्लिप में आप खोल रहे हैं, आप मतलब वीडियो को शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी 2 सेकेंड की क्लिप रहेगी। देखिए ये मैं कहीं जा रहा हूँ, सबको पता चल गया, ठीक। अब मुझे ज़्यादा बेटर क्या लगी है कि मैं यहाँ पे माँ नैना देवी का टेम्पल है तो मैं इसको रख देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है भाई, पालनहार। चलिए यहाँ पे आ गई माँ नैना देवी, तो शुरुआत में इससे करता हूँ, पॉजिटिव वाइब आएगी। फिर यहाँ पे मल्टीपल शॉट्स हैं, देखिए मेरे पास ये 2.52 सेकंड की है, क्योंकि यहाँ पे पूरा एक मैंने सीन लिया हुआ है जो कि बेटर लग रहा है। और इधर 5 पॉइंट देखिए, 2 सेकंड आपको रखने हैं, 3 सेकंड रखनी है, और मैक्सिमम 4-5 सेकंड रखनी है, या फिर एक पूरी आपकी जो सीन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 360 लेने की कोशिश की गई है, तो 360 में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। हाँ भैया, घूमने चलोगे 7 पॉइंट। ये पूरा 360 में लिया हुआ है कैमरा एंगल। फिर से दोबारा से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे पूरा 360 लिया गया है। तो ये पूरा कितने देर में कंप्लीट हो रहा है, 5.38 सेकंड में। तो इतना आपको टाइम इसमें देना पड़ेगा।
और जहाँ पे 360 वगैरह नहीं है वहाँ पे 3 सेकेंड 2 सेकेंड इन सब में भी काम हो जाएगा। जैसे पैसे बचाने यहाँ पे देख रहे हैं सीन चेंज होगी। आप मीडियम का भी चेंज कर सकते हैं कि आप किस पैदल भी जा रहे हैं तो वो भी सीन चेंज हो गई, और गाड़ी से जा रहे हैं तो वो भी सीन चेंज हो गई। तो यहाँ पे देखिए अब कितने लोग हैं उन सबको भी आप दिखा सकते हैं अलग अलग कैमरा एंगल में, एक एक दो दो सेकंड की क्लिप, एक एक सेकंड की क्लिप सबकी डाल सकते हैं, या फिर ग्रुप की एक पूरी क्लिपिंग डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो ये 5 सेकंड की है, बट 5 सेकंड उतना रिक्वायर्ड नहीं है। इसको हम ट्रिम कर लेंगे यहाँ से ट्रिम करके इसको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे देखिए 1.2 सेकंड आ गया, 2 सेकंड इसको कर दिया हमने, फिर ये डिलीट कर देंगे क्योंकि इतना बहुत है। अब दूसरे साइड पे पहुंच गए हैं, दूसरे साइड पे आप दिखा दीजिए कि ये देखिए ये 2 सेकंड की क्लिप यहाँ से, या फिर ये कोई एंगल, ये एंगल मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है तो यहाँ से मैं इसको काटूंगा और यहाँ ये एंगल जाएगा। अब फिर देखिए इसको यहाँ से काट दीजिए। बीच वाली चीज़ आप डिलीट कर सकते हैं क्योंकि बीच वाला कोई इंटरेस्ट। अब ये देखिए यहाँ पे एक ऐसे मैंने पैर की मूवमेंट करी, थोड़ा सा प्रोफेशनल लग रहा है और स्टाइलिश लग रहा है ना, तो यहाँ से मैं इसको ट्रिम कर दूंगा और इसको ही रखूँगा। ये देखिए मैं जब मेरा सॉन्ग वगैरह आएगा, मतलब सॉन्ग जो इसमें लगाया जाएगा तो वो काफ़ी अच्छी लगेगी देखने में। तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, आपकी स्माइल हो गई, आप किसी पोज में हंस रहे हैं, नेचुरल कोई फील आता है ना, तो उसको आप इंगेज करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा एडिटिंग में इसमें कुछ होता नहीं है। मल्टीपल क्लिप को आप स्टोरी लाइन के हिसाब से, आप जो मोमेंट आपने कैप्चर की है उसके जो बेस्ट शॉट्स हैं 2-3 सेकंड में मल्टीपल आप लगा करके उसको कैसे बना रहे हैं, एडिटिंग इसी का नाम है। साउंड, और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा कि यहाँ पर अगर आप कोई म्यूज़िक आपको पसंद है तो उसके साथ एडिटिंग कैसे की जाएगी वो साउंड डिज़ाइनिंग में आएगा। उसमें आप हर बीट्स के हिसाब से एडिटिंग करेंगे, जो साउंड जैसी चल रही है उस हिसाब से करेंगे। लेकिन ये मैं यूनिवर्सल बता रहा हूँ आपको, उसमें तो दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 सेकंड 3 सेकंड की क्लिप रखिए, आप किसी भी साउंड ट्रैक में उसको डाल देंगे वो बढ़िया ही लगेगा। क्योंकि 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में अगर कोई चीज़ें चेंज होती हैं ना तो वो अच्छी ही लगती हैं। आप फिर वो डिपेंड नहीं करता कि आप बीट पे डाल रहे हैं या किस पे डाल रहे हैं। लेकिन अगर आप बीट वगैरह पे डालना है, जैसे ऐसे कोई म्यूज़िक बजी, स्टार्ट हुआ सॉन्ग, उसमें डग 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 म्यूज़िक है, उस हिसाब से आप सीन चेंज कर रहे हैं, ये 1 2 3, तो वो भी एक काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देती है। पर वो थोड़ा एडवांस है, वो आप कहेंगे कमेंट करके बताएंगे तो कर दूंगा आपके लिए। अब यहाँ से फिर ये देखिए ये हमारी 2 सेकंड की क्लिप मिल गई। और अब कुछ यहाँ पे अच्छा है, देखिए ये अब यहाँ पे मैंने हाथ फोल्ड किया। और एक चीज़ और है, एक सीन यहाँ पे डालिए, एक सीन 2 सीन के बाद डालिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए हाथ मैंने फोल्ड किया इसमें, ये तो यहाँ तक ये बढ़िया लगी है, तो यहाँ से मैं इसको काट दिया और मैं भी जा रहा हूँ। तो अब देखिए अब एक कार की है, अब दूसरे सीन पे चल रहे हैं तो मैं ये चश्मा लगा रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये बीच में हाथ आ गया है, पर ये बढ़िया है। तो यहाँ से भी मैं 2 सेकंड काट लूँगा और इधर भी 2 सेकंड काट लेंगे हम। और इन लोगों को देखिए ये भी अपनी है, इन लोगों को भी 2-2 सेकंड की सीन डाल देंगे हम, ठीक। चलिए और आगे चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कितना खतरनाक, अब यहाँ पे देखिए एकदम पूरा नीचे जो है स्लोप है और नीचे गाड़ी जा रही है, तो देखिए कैसे लग रहा है ना, एकदम खतरनाक। तो आप इसको भी डाल सकते हैं, या फिर इस शुरुआत आप देखिए, शुरुआत जब करें इसको शुरुआत में ही डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये इसको आप ले जाइए एकदम शुरू में कर दीजिए, ये स्टार्टिंग में भी डाल दीजिए। देखिए कितना एडवेंचरस टूर हमारा जा रहा है और कुछ इस प्रकार से हम एडवेंचर ले रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें बन जाएंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं दोस्तों। तो कुछ इस हिसाब से एडिटिंग करेंगे। अब मैं आपको कुछ फाइनल चीज़ें बता देता हूँ, जैसे इफेक्ट वगैरह इसमें है। और एक चीज़ और है की फ्रेम। फॉर एग्जांपल आपको कहीं पे कुछ चीज़ें हटा देनी है कि मतलब किसी का चेहरा आ रहा है या फिर कुछ दिखाना नहीं चाहते ना, तो वहाँ पे आप की फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं यहाँ हूँ, अब यहाँ से मैंने देखिए की फ्रेम लगाया हुआ है। अब इसको मैं हटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, माइनस कर दीजिए, ठीक है। अब इधर क्या करना है, 360 वाला कोई दूसरा शॉट लेता हूँ मैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर दीजिए। की फ्रेम का मतलब अब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ से आप इसको इधर लेके आइए थोड़ा, और इसको अपने फिंगर से पकड़ के ऐसे जूम कर दीजिए, ठीक। अब चलाइए इसको, देखिए कैसे चलेगा। देखिए जूम हो गया ना चेहरे के पास, अब ये जूम ही रहेगा। अब आपको इसको जूम आउट करने के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, फिर की फ्रेम ऐड करना है और इसको और जूम कर देना है। देखिए अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा जूम होता रहेगा चेहरे के पास, ये देखिए और जूम हो गया। अब जूम आउट करना है, बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया है, तो यहाँ पे फिर ऐसे क्लिक करके आप इसको जूम आउट कर दीजिए। ये हो गया जूम आउट,
ये देखिए, अब यहाँ से आपका धीरे धीरे जूम आउट भी हो जाएगा। ये जूम आउट हो गया। तो कुछ इस प्रकार से आप की फ्रेम का भी इसमें एडिशन कर सकते हैं, जो कि आपकी एडिटिंग को इन्हांस करेगा। और फिर जब आप सारी एडिटिंग ख़त्म कर लें तो यहाँ पे एक काम और करना है। काम क्या करना है कि इधर आइए, आप इस पर क्लिक कीजिए, जो आपके यहाँ पे प्लस का आइकॉन लिखा हुआ है, प्लस में अब यहाँ से मल्टीपल आप इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया, जूम हो गया और डिज़ोल्व हो गया। तो मैं ये जूम वाला ही इस्तेमाल करता हूँ, जो ऐसे दिखा रहा है आपको। और ये इसको अप्लाई ऑल पे कर देंगे तो अप्लाई ऑल पे जाएगा, या फिर आप मल्टीपल अलग अलग में करना चाहते हैं तो सब में अलग अलग आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शॉर्ट्स के लिए 30 सेकंड, 35 सेकंड, 40 सेकंड की क्लिप आप रखिएगा। और यहाँ पे तो 3 मिनट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे आप इसको एक्सपोर्ट में जाएंगे, ऑटो में जा कर के आप FPS वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें भी आपको चाहिए, या फिर आप ऑटो पे जा कर के डायरेक्टली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका फाइल्स में एक्सपोर्ट हो जाएगा और आप ईजिली इसको यूज़ कर पाएंगे। और जो iMovie में एडिट करना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए क्या है कि iMovie में जाइए, और iMovie में जाने के बाद देखिए मैंने एक एडिट किया हुआ है। iMovie में क्या होता है ना, रील्स एडिट नहीं हो पाती हैं। और रील्स कैसे नहीं एडिट होती हैं, वो 16:9 एस्पेक्ट रेशियो ही इसमें होता है, और वो पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन होता ही नहीं है, लैंडस्केप का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे मैंने एडिट करी। देखिए इसमें पूरा एक 360 शॉट है। ये 2 सेकंड के लिए रखा, फिर ये 2 सेकंड के लिए रखा, और ये 2 सेकंड, ठीक 26 सेकंड की बनी हुई है। अब इसको मैंने एक्सपोर्ट करने के बाद क्या किया कि आप फ़ोटोज़ में गया है। फ़ोटोज़ में जाने के बाद यहाँ पे देखिए एडिट का ऑप्शन था, जस्ट अ मिनट। तो मैंने इसको एडिट कर लिया है। क्रॉप में जाएंगे तो ये आपका पहले ऐसे रहेगा, ये ऐसे ना, तो आपका ऐसे ही आएगा लैंडस्केप मोड में। फिर से आपको क्रॉप पे जाना है और ये इसको ठीक कर देना है। बस ऐसे ही इतना ही काम करना है, बस आपको कुछ करना नहीं है। पहले आप ऐसे एडिट करके ऐसे ला के यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।